पता है, जब मैं 5th क्लास में था तो एक आर्केड गेम खेलने के लिए मैंने ₹5 चुराए थे एंड उसकी वजह से मुझे मेरी मम्मी ने बहुत डाँटा और मार बहुत गंदी वाली पड़ी थी। पर उस डाँट ने, उस मार ने मुझे गेम से दूर नहीं किया, बल्कि गेम्स की ओर धकेला एंड जो मेरा प्यार था गेम्स के लिए, वो और भी ज़्यादा बढ़ता गया। मुझे ना गेम्स इस हद तक पसंद है कि मैं उन्हें खेलने के लिए दिन-रात लगा रहता था। बट शुरू से सब कुछ परफेक्ट नहीं था। आर्केड से कैसेट्स, कैसेट से पीसी, पीसी से देन फोन, फोन से देन लैपटॉप और लैपटॉप के बाद PS5। बट ये सफर इतना परफेक्ट था नहीं और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरे इस लंबे सफर की कुछ झलक अपनी इस छोटी सी वीडियो में दे सकूं। कुछ बातें आपको बता सकूं जो मेरे साथ हुई है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड क्यों मुझे गेम्स इतनी पसंद है। पर आज मैं ये गेमिंग की बात करने क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैं आज वो गेम खेलने जा रहा हूँ जिस गेम के लिए मैंने मार खाई थी एंड पैसे चुराए थे। तब तो मैं उस गेम को फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि उस गेम को फिनिश करने के लिए कम से कम 200-300 कॉइन लगने वाले थे एंड 5th क्लास के बच्चे को कौन देगा 200-300 रुपए बस एक गेम खेलने के लिए। मैं तब पूरा नहीं कर पाया, पर इस बार मैं इस गेम को पूरा जरूर करूंगा क्योंकि जो मेरे अंदर का बच्चा है वो अभी भी जिंदा है एंड वो चाहता है कि ये गेम फिनिश हो, मैं इसकी एंडिंग देख सकूं। तो इसलिए मैं अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में बात करूंगा, मैं भी कुछ अपनी यादों को ताज़ा करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि क्यों ये गेम मेरे लिए इतनी खास है। पर उससे पहले अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मैं हूं कौन। मेरा नाम वीके रावत है और मैं एक राइटर एंड स्टोरी टेलर हूँ। मैं पिछले 6 साल से कहानियां लिख रहा हूँ एंड उन्हें सुना रहा हूँ। तो हुआ कुछ यूं था कि जब मैं 5th क्लास में था तो वो आर्केड गेम्स होती है ना जिसमें हम कॉइन डालते हैं देन वो खेलते हैं हम, वो खेलने का मुझे बहुत शौक था। टेकन एंड एक मेरी फेवरेट गेम थी डायनासोर एंड कैडिलैक, या फिर कैडिलैक एंड डायनासोर करके थी वो गेम जिसे हम मुस्तफ़ा बोलते थे उसके कैरेक्टर की वजह से, जो कि सबका फेवरेट था एंड मेरा भी। तो मुझे वो गेम खेलने की बहुत ही बुरी लत थी एंड जहाँ तक मुझे याद है एक दुकान सी थी, उसमें पर्दा लगा हुआ था एक तरफ एंड उस तरफ 2 मशीन्स रखी हुई थी, ये आर्केड गेम्स जिसे हम बोलते हैं। तो हम कॉइन्स लेते थे, उसमें डालते थे एंड खेलते थे और उन कॉइन्स को खरीदने के लिए हमें पैसे लगते थे। तो कभी घर से 10 रुपए मिल गए, 15 रुपए मिल गए, जाके खरीद ले कॉइन्स एंड फिर खेलने लगे। एंड उसमें जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम थी वो थी कैडिलैक एंड डायनासोर्स जिसे मुस्तफ़ा बोलते थे। तो हम वेट करते थे कि हमारी बारी आई, देन हम बैठे या फिर कभी कभी हम दोस्तों के साथ खेलते थे क्योंकि इसमें 4 लोग खेल सकते थे, 4 कैरेक्टर्स थे, हम चारों मिलकर खेल सकते थे। मैं हमेशा एक जगह जाकर अटक जाता था एंड एक बार क्या हुआ कि मैंने पैसे मांगे, मुझे घर वालों ने नहीं दिए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं गेम्स खेलता हूँ। तो उन्हें लगता था कि भाई जिस चीज़ में पैसे लगते हैं वो चीज़ जुआ है, तो उन्हें लगता था मैं जुआ खेलता हूँ। तो जो कि ठीक भी है उनका मानना, मैं उन्हें बुरा नहीं बोल रहा हूँ, हर पेरेंट्स ऐसा ही सोचेगा। तो खैर मुझे गेम खेलनी थी, शाम का समय था एंड मुझे पैसे चाहिए थे। तो जो शेल्फ थी वहाँ पर 5 रुपए रखे हुए थे, मैंने देख लिया एंड मुझे गेम खेलनी थी। मैंने वो 5 रुपए उठाए एंड मैं चला गया गेम पार्लर, बट मैंने 5 रुपए के कॉइन्स खरीदे एंड खेलना शुरू किया। अब मैं डायनासोर एंड कैडिलैक खेल रहा हूँ एंड मेरी मम्मी आती हैं, वो दुकान वाले से पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई लड़का है जो गेम खेल रहा है एंड मुझे पता चल गया कि हाँ मम्मी आ चुकी, मैंने आवाज़ सुन ली है। तो मैं पीछे के रास्ते से बाहर, गेम ऐसे ही छोड़ के, मैं आई थिंक 1 या 2 कॉइन लेफ्ट थे मेरे, बट मैं बाहर, मैं घर पहुंचा तो पापा ने बताया बेटे आज तू जो करके गया ना, तेरी मम्मी निकली तुझे ढूंढने, वो भी थापी लेके, वो जो कपड़े धोने वाली होती है ना। मैं बहुत गंदा डर गया एंड मैं जाकर छुपा बाथरूम में। तो मम्मी आ गई, देन उसके बाद पकड़े गए, मार खाई, डांट खाई एंड उन्होंने समझाया कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहे मैंने बिना बताए पैसे उठाए हो, चाहे 5 रुपए क्यों ना हो, जो चोरी होती है वो चोरी ही होती है। तो डांट पड़ी, मार पड़ी, बट मेरे पेरेंट्स काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मुझे अगले दिन वो जो कैसेट्स वाली गेम होती है ना, जिसकी कैसेट्स आज भी मेरे पास पड़ी है, वो मुझे लेकर दी, जिसमें मैं मारियो, कॉन्ट्रा, अपना एडवेंचर आइलैंड, ये सारे गेम्स खेलता था। बट उसमें कैडिलैक एंड डायनासोर नहीं थी, बट उसके बाद मैंने कभी खेला भी नहीं। ये जो सफ़र था मेरा कैसेट से ये सीडी वाली गेम की तरफ, ये काफ़ी दर्दनाक था, बट आई थिंक ये मेरे लाइफ का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जिसने मुझे सिखा दिया कि चाहे चोरी 10 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, चाहे लाखों की हो, चोरी चोरी होती है, बिना पूछे पैसे नहीं लेने। तो सस्ते में निपट गया मैं एंड उसके बाद मुझे गेम भी मिल गई। तो मैंने काफ़ी गेम्स खेली, कॉन्ट्रा, मारियो, मैं पूरा दिन उसी में लगा रहता था। मैं स्कूल से आते ही बस मैंने गेम्स खेली एंड उसमें मॉर्टल कॉम्बैट थी, जिसे खेलते हुए ये जो कंट्रोलर पे हम ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं ना, यहाँ पे छाले पड़ गए थे। तो इस हद तक मैंने गेम्स खेली एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। एंड जो 5th क्लास का बच्चा था जो गेम्स के लिए मरता था, जिसे बहुत सारी गेम्स खेलना पसंद थी, उसे आज भी गेम्स खेलना पसंद है, बस मीडियम बदलते गए हैं।
पर खैर बच्चा अंदर है दिल में, पर बाहर तो ये रिस्पॉन्सिबल मैन है ना, जिसको पैसे कमाने के लिए काम भी करना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे एपिसोड बनाना पड़ेगा। रात को मैंने स्क्रिप्टिंग कर ली है इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा की, रिकॉर्डिंग करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं ये जो कैसेट्स वाली गेम है उसके बाद शिफ्ट हुआ पीसी की तरफ। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड हम रिकॉर्ड कर चुके हैं एंड अगर आपको मैं सच बताऊं तो पता नहीं मुझे आज इतनी थकान क्यों हो रही है। टू बी ऑनेस्ट बॉडी पूरी ना ऐसे पेन हो रही है, बट काम तो करना ही है। सो रिकॉर्डिंग हुई है, ड्यूरेशन गई अराउंड 20 मिनट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे मैं शिफ्ट हुआ आर्केड से कैसेट्स की तरफ, तो ये मारियो, कॉन्ट्रा, एडवेंचर आइलैंड, वो जो डक वाली गेम थी, ये सब खेल खेल कर मैं थोड़ा बोर हो चुका था। एंड पर्सनली हर कोई हो जाता है, क्योंकि हम एक ही लेवल पर बार बार या तो हारते रहते हैं या तो गेम हम फिनिश कर देते हैं। तो मैं भी थक गया था। अब बारी थी कोई नवे एक्सपीरियंस की। तो इस वक्त तक क्या हुआ था कि मैं स्कूल चेंज कर चुका था। तो मेरे पापा ने एक सरकारी क्वार्टर ले लिया था, तो वहाँ पर हम रह रहे थे। तो उसी के सामने मेरा स्कूल था, बीएसएम स्कूल, जहाँ पर मैं पढ़ाई करता था। तो मैं 8th क्लास में हूँ। तो जो मेरी क्लासमेट थी वो मेरी पड़ोसी थी एंड वो मुझे हर रक्षाबंधन पे राखी बांधती, क्योंकि जो मेरी दोनों बहनें थी वो अयोध्या में रहती थी एंड मैं फिरोजपुर पंजाब में। तो वो मेरी राखी बांधती थी एंड हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती थी। तो डेली ऐसा होता था कि मैं शाम के समय उनके घर जाता था। तो जो उनके बड़े भाई थे काफ़ी अच्छे थे, वो उनके पास पीसी था, इतना हाईटेक नहीं बट था, एंड उसमें वाई सिटी गेम थी। तो वो मुझे लगा कर दे देते थे, मैं आधा एक घंटा मस्त गेम खेलता था। उसकी कहीं जॉब लग गई थी तो वो किसी और शहर में जा रहा था, तो पीसी का कोई काम बचा नहीं था तो उन्होंने बेचना था। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि ले लेते हैं, मैं तो वहीं घर में, और अच्छा भी नहीं लगता कि मैं किसी और के घर जाकर खेलता हूँ गेम, तो इससे अच्छा मैं अपने कंप्यूटर में खेल लूंगा। मुझे वो कंप्यूटर मिला एंड अगर मैं आपको बताऊं कि आज भी मैं उसी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ। बस मैं चीज़ें कुछ अपग्रेड करता गया, जैसे इसका कैबिनेट अपग्रेड कर दिया, रैम अपग्रेड कर दी, ऐसे ऐसे करके बस चीज़ें अपग्रेड की, बट कंप्यूटर वही है। तो खैर तब मिला मुझे कंप्यूटर एंड देन जो गेम्स खेली गई हैं जैसे टोड, वाई सिटी, सैन एंड्रियास, फ्रीडम फाइटर, IGI 2 एंड पता नहीं कितनी ऐसी गेम्स हैं। एंड पता गेम्स मिलती कैसे थी, तब तो इंटरनेट वगैरह था नहीं इतना। एंड गेम्स हम ट्रांसफर कर रहे थे स्कूल में। जैसे कि जो मेरे और क्लासमेट्स थे जिनके पास गेम्स थी, वो क्या करते, जो बुक्स है उसमें CD लेकर आते एंड एक दूसरे को हम दे देते। जैसे मेरे काफ़ी दोस्त थे जो पेन ड्राइव में देते थे, कुछ कैसेट्स देते थे। तो जो कैसेट में मेरे पास गेम गई थी वो मुझे याद है प्रिंस ऑफ पर्शिया। तो ऐसे चीज़ें चलती थी एंड ऐसे मैंने सारी गेम्स को एंजॉय किया। उसके बाद फोन्स आ गए, जियो आ गया, देन COC खेली है, बहुत से लोगों को याद होगा COC, सबवे सफर हो गया, टेम्पल रन एंड और भी काफ़ी ज़्यादा गेम्स। बट खैर समय ऐसे ही बीतता गया, मैं कॉलेज में पहुंचा, कंप्यूटर अभी भी है बट उसमें GTA 5 नहीं चल सकती। तो इसी बीच क्या हुआ कि मेरे पापा को पता नहीं कुछ DA पता नहीं कुछ मिला था 40,000 का, तो उसमें से उन्होंने मुझे 32,000 का लैपटॉप लेकर दिया, जो मेरे पास आज भी रखा है। एंड उसी से मैंने पॉडकास्टिंग शुरू की, एडिटिंग सीखी, सारी चीज़ें। तो जब मैं कॉलेज में था तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बना, कुणाल, हाँ देख रहा होगा वीडियो। तब हमने फोर्टनाइट डाउनलोड करी, GTA 5 डाउनलोड करी, हम साथ में COC खेलते थे एंड आज उसका भी गेमिंग चैनल है, मेरा भी गेमिंग चैनल है। तो ये तो हो गया कैसेट से PC से फ़ोन, थोड़ी एडिटिंग कर लेते हैं। देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि PS5 मुझे कैसे मिला। तो हम एपिसोड को पूरा एडिट कर चुके हैं एंड जो ड्यूरेशन गई है वो गई है 16 मिनट, जो कि मैंने सोचा ही था। एंड मैंने रॉ एडिट एंड फाइनल एडिट एक साथ कर दिया, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक ये नहीं है बल्कि कुछ और है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और सबसे बेस्ट पार्ट की ओर, एंड वो चीज़ है ये जो है ना, ये हर लड़के का सपना है एंड हर कोई चाहता कि उसके पास ये हो, PS5। एंड मेरा भी सपना ये था और मेरे माइंड में था भी कि मैं कभी ना कभी तो ज़रूर लूँगा, बट मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी मुझे मिल जाएगा। तो ये गिफ्ट किया था मेरी वाइफ ने, तो उसे पता चला कि हाँ मुझे गेम्स पसंद हैं एंड PS5 मुझे लेना है।
एंड उसी के साथ-साथ पता क्या है, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी रहा हूँ शुरू से। लकी बोलना या ब्लेस्ड बोलना आई थिंक दोनों बराबर ही है, क्योंकि बचपन में जो ये शौक थे, वो मेरे पेरेंट्स ने पूरे कर दिए एंड अब मेरी वाइफ़ कर दे रही है। जैसे कि मुझे स्ट्रीमिंग करनी थी, तो उसने मुझे कैमरा भी गिफ्ट किया, देन बीच में कभी लाइट चली जाती थी, तो उसने मुझे यूपीएस भी गिफ्ट किया बड़ा, एंड मुझे गोस्ट ऑफ योते खेलनी थी, तो उसने मुझे गोस्ट ऑफ योते भी गिफ्ट करी। गिफ्टिंग का प्रोसेस काफ़ी लंबा चल रहा है एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे मेरी पार्टनर हैं, इन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया इन सब चीज़ों में, एक टाइम आएगा जब मैं उस काबिल होऊंगा तो मैं भी उन सबकी ख्वाहिशों को पूरा कर पाऊंगा। बट खैर, अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की। मैंने जैसा कि आपको बताया, डायनासोर एंड कैडिलैक ऐसी गेम थी, या कहीं कैडिलैक एंड डायनासोर, मैं उसको मुस्तफ़ा बोलूँगा। वो ऐसी गेम थी जिसे मैं कभी भी पूरा नहीं कर पाया था एंड एक लेवल था जहाँ पर जाकर मैं अटकता था। बट अब मेरे पास PS5 है, बट PS5 में वो गेम नहीं है, बट मेरे PC में ज़रूर है, वो कुछ जुगाड़ वगैरह करके यू नो तो मैं सोच रहा हूँ उसको खेलता हूँ एंड मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ। सो अभी मैं उसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको वो सीरीज़ देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा दूसरा चैनल है रावत XP, उस पर मैं वापस से एक्टिव होने जा रहा हूँ, शुरुआत इस सीरीज से, एंड इस सीरीज को खत्म करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। बट भरोसा रखिए, अगर आपने ये गेम नहीं देखी है तो देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेम है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये हैं हमारे 4 कैरेक्टर्स। ये है मुस्तफ़ा, जो कि मेरा फेवरेट है, मैं इसे चूज़ करने वाला हूँ। ये रहा और ग्रोस, ये चारों तरफ से यहाँ पर अगर पूरी टीम होना। रुक जा भाई, जगा मत उसको, अबे जगा मत, गधे ने जगा दिया। टीरेक्स से लड़ना पड़ रहा है, देख रहे हो, डेयरिंग भैया, सो डेयरिंग। ओए अब आई होप आप सबको मजा आया होगा, एंड मजा आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए एंड इस कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि आपको कैसे लगी गेम एंड आज का एपिसोड। मैं भी रात फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।